अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा एक क्वेश्चन ये है कि आप जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप अपने किसी दोस्त को, किसी घर वाले को, किसी रिलेटिव को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हो और कैलकुलेटर में किसी चीज़ का सम निकाल रहे हो, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। या फिर आप किसी मोबाइल का पासवर्ड लगा रहे हो, उसके अंदर लॉग इन कर रहे हो। तो सिंपल ये जो तीन चीज़ें हैं ना, जिन तीन चीज़ों के बारे में बताया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा सीक्रेट पता है। ये एक नंबर्स के सीक्रेट सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये सारा निज़ाम जो है ये नंबर्स के एक सीक्रेट सिस्टम के ऊपर चल रहा है। तो इस सिस्टम को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमें दो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और दूसरी तरफ रियल लाइफ कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो भी साथ साथ मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस को, कि नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो डियर व्यूअर्स, अब हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम के लिए मैंने एक बहुत ही इजी सी डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन की है। अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। बस सिंपल। कोई भी ऐसा जो है, ऐसे सिंबल्स, मतलब कि किसी भी सिंबल्स को दिखाना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर किसी सेट ऑफ रूल्स को यूज करना किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट है नंबर्स का, जिसमें जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो है वो उसकी, मतलब नंबर सिस्टम हो गया, अरेंजमेंट के अंदर लगे हुए हैं ना, तो उसको हम नंबर सिस्टम के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो हम बात क्या करने वाले हैं बेसिकली। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक जो तरीकाकार होता है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि जो नंबर सिस्टम होते हैं उनकी कितनी टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम। तो बेसिकली 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जो होता है डेसिमल होता है। डेसिमल कौन सा होता है? जो हम डेली रोजमर्रा अपनी जिंदगी के अंदर बोल रहे होते हैं, मतलब जो नर्सरी केजी प्रेप से लेकर हम लोग अभी अप टू सो ऑन, अभी तक हम, मतलब हायर स्टडीज के अंदर भी अभी तक हम यही पढ़ते बोलते आ रहे हैं। बातचीत मतलब नॉर्मल जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं वो डेसिमल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बाइनरी आपके पास, सेकंड वाला, ये वाला बाइनरी। तो ये जो है ये कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा करीब होता है और ह्यूमन के बहुत ज़्यादा फॉर होता है। मतलब हम इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बाइनरी नंबर्स को। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 1 तक। तो बाइनरी नंबर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर हम लोग बाइनरी नंबर्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं। मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन से हैं? उसके बाद आपके पास ऑक्टल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑक्टल कौन से होते हैं? आपने सुना होगा कि ऑक्टागोनल, तो 8 साइड्स वाली जो आपके पास शेप है उसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी ऑक्टल का मतलब है 8। इसीलिए 0 से लेकर 7 तक नंबर्स होते हैं, 8 टोटल। तो 8 जो होती है वो उसकी रेडिक्स होती है, रेडिक्स या बेस होती है, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल जो होता है ये आपके पास किस लिए हेल्पफुल होता है? डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाने के लिए। अब कोड डिफरेंट कैसे बन रहे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, कैनवा की एग्जांपल देता हूँ। कैनवा के अंदर आपके पास, आपने देखा होगा जब आप कोई थंबनेल या कोई भी चीज बना रहे हो, तो उसके साइड पे आपको शो हो रहा होता है कि कलर कॉम्बिनेशन आपने किस तरीके से बनाना है इसका, ठीक है। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन शो हो रहे होते हैं। वो आप जो है कलर कॉम्बिनेशंस को देखकर भी आइडिया लगा सकते हो कि मैंने कौन से किसको एक्सेस करना है, या फिर आप जो है उसका कोड जो है वो एंटर कर रहे होते हो। आप कोड कैसे एंटर कर रहे होते हो? आप फॉर एग्जाम्पल आपको येलो कलर चाहिए, तो अगर आपको उसका कोड पता है, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर का कोड है #F063, इस तरीके से करके, फॉर एग्जाम्पल, होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप उसको जो है कॉल करो, तो आपके साथ सामने जो है वो क्या डिस्प्ले हो जाए? येलो कलर डिस्प्ले हो जाए। तो इसीलिए जो है हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कोड्स बनाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्जेंस को। कन्वर्जेंस से पहले आप एक दफा ये देख लें, नंबर सिस्टम जो होता है मेजरली हम 4 जो है टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। डेसिमल,
जिसकी रेडिक्स या बेस 10 होती है आपके पास, बाइनरी जिसकी रेडिक्स या बेस 2 होती है आपके पास, ऑक्टल जिसकी रेडिक्स होती है 8 आपके पास, हेक्साडेसिमल की 16 होती है। अब जो डेसिमल होता है इसकी जो आपके पास रेंज है वो 0 से लेकर 9 तक है, मतलब ये टोटल 10 ही बन रहे होते हैं। उसके बाद जो बाइनरी आपके पास वो 0 से लेकर 1 तक है, ये टोटल 2 बन रहे होते हैं। 0 से लेकर 7 जो है वो ऑक्टल की है, और ये टोटल 8 बन रहे होते हैं, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं इन्हें। अब जो आपके पास हेक्साडेसिमल है इसकी रेंज है 0 से लेकर f तक। अब ये f तक कैसे बन रहे हैं? 0 से लेकर 9 तक तो आप हेक्साडेसिमल के अंदर भी सेम ही लिखते हो लाइक डेसिमल, मतलब डेसिमल नंबर तो आ गया। अब हेक्सा के अंदर डिफरेंट क्या होने वाला है? अब 9 के बाद जो आपके पास 10 है, मतलब इसकी टोटल रेंज 15 तक है, 0 से लेकर 15 तक। तो हम 10 के बाद नंबर्स को डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 9 के बाद डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब 9 के बाद आपके पास जैसे 10 स्टार्ट हुआ तो आपने उसे ए से रिप्रेजेंट किया, 11 को आपने बी से रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद 12 को आपने सी से रिप्रेजेंट किया, एंड 14 को आपने ई से रिप्रेजेंट किया, 15 को आपने एफ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी कन्वर्जन्स को। बस हमें मैक्सिमम भी 4 से 5 मिनट लगने हैं, हम अपनी सारी कन्वर्जन्स को करके यहाँ से हटेंगे, ठीक है। तो देखें डेसिमल सबसे पहले आपके पास आती है। डेसिमल से अगर हमने जाना हो सबसे पहले बाइनरी के अंदर, तो हम कैसे जाएंगे? अब देखो आपको हर पर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आ सकता, हो सकता है आप उस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम्स इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 47 आपको एक नंबर दिया हो और उसके साथ इसकी जो रेडिक्स है वो दी गई हो, और आपको कहा गया हो इसके अंदर कन्वर्ट करो। अब इस तरीके से आपको ब्रैकेट दी गई होगी, आपको अंदर नंबर डिफाइन नहीं होगा, और आपको साथ फॉर एग्जाम्पल 2 इस तरीके से दिया गया हो, तो आपको आपको खुद ही जज करना है कि अच्छा ये डेसिमल से आ गया बाइनरी के अंदर, तो मुझे इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 47 को लोगे और बाइनरी के अंदर हमने जाना है, तो इसलिए हम 2 के साथ इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब 2 के साथ एलसीएम लेंगे, 2 2 जार 4 बना, 2 3 जार 6 बना, तो ये जो है आपके पास एक जो है यहाँ पर बच रहा है, तो इसलिए आप एक को यहाँ पर क्या करोगे? आप एक को यहाँ पर साइड पर लिख लोगे, मतलब बोरो कर लोगे इसको। 2 उसके बाद चेक करेंगे, 2 1 जार 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद 2 1s आर 2, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 जो है हमारे पास बोरो बच रहा है, तो हमने 1 यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब 2 जो है आपके पास 5s आर 10 होता है, तो एक हमारे पास फिर भी बच गया, तो एक हमने बोरो कर लिया। 2 2s आर 4, तो एक हमारे पास फिर बच गया, 5 था, तो इसलिए हमने 1 बोरो कर लिया। 2 1s आर 2, अब कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस बाइनरी नंबर को? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट पे मूव करेंगे और फिर अप जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट और फिर अप मूव करेंगे। देखें इस तरीके से, मतलब 1 0 1 1 1 एंड 1, इस तरीके से आपने इस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। तो हमने ये डेसिमल से बाइनरी के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल से अगर हमने हेक्साडेसिमल के अंदर जाना हो, तो हेक्साडेसिमल का आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमने 10 के बाद जो है नंबर्स को डिफरेंट वे के अंदर मतलब कि रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो आपने सबसे पहले 47 लिखना है, इसी तरीके से आपने हेक्साडेसिमल जो है उसकी जो रेडिक्स होती है वो आपके पास 16 होती है बेस, तो आपने बेस यहाँ पर लिख लेनी है, उसके साथ आपने इसको एलसीएम ले लेना है। तो 16 2 आपके पास 32 होता है, तो पीछे आपके पास कितने बच गए? 47 में से आपने 32 निकाले तो आपके पास 15 बच गए, तो ये 15 यहाँ पर बोरो आ गया। अब आपने मैंने कहा था कि लेफ्ट से राइट मूव करना है और फिर आपने अप जाना है, तो लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, उसके बाद अप जाने का तो सीन ही नहीं है ना, अप जाने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। मतलब 2 लिखा हमने इधर, और आपको पता है कि 15 को हम ऐसे नहीं लिखते, 15 को हम राइट डाउन करते हैं एफ के अंदर, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पर एफ को जो है उसको रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। 15 की जगह पर एफ को रिप्लेस करवा देंगे तो आपकी ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें हमने डेसिमल टू ऑल कन्वर्जन्स देख ली है कैसे करनी है। अगर मैं आपको इसका कोर जो है वो कंक्लूजन बताना चाहूँ, तो कंक्लूजन इसका ये बनेगा कि आपने जो है डेसिमल से अगर बाकी सब कन्वर्जन्स के अंदर जाना हो, तो आप क्या कर रहे होगे? आपने जो जिसके अंदर जाना होगा उसके साथ आपने इनका एलसीएम ले लेना है, बोरो कर लेना है, लेफ्ट टू राइट आप मूव करना है, बस सिंपल ये टेक्निक है। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको डेसिमल से ऑल अदर कन्वर्जन्स के अंदर इजीली जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू ऑल अदर कन्वर्जन्स। अब बाइनरी से अगर आप सबसे पहले डेसिमल के अंदर जाना चाहो, तो देखो बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 1 1, मतलब 4 टाइम्स 1 1 0 एंड 4 टाइम 1। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपने अगर डेसिमल के अंदर करना है तो 1 2 4 8 16 32, इस पैटर्न को याद रखोगे। मतलब 1 के अंदर एक ऐड हुआ तो 2 बन गया, 2 के अंदर फिर 2 ऐड हुए 4 बन गया, मतलब उससे डबल करते जाना है। 4 के अंदर 4 ऐड किए तो 8 बन गया, 8 के अंदर
8 ऐड किए तो 16 बन गया, 16 के अंदर 16 ऐड किए तो 32 बन गया, 32 के अंदर 32 ऐड किए तो 64 बन गया, एंड अप टू सो ऑन, 64 के अंदर 64 ऐड किया, एंड अप टू सो ऑन चलते चले गए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो जब तक आपके नंबर्स ये वाले जो बाइनरी नंबर है ये खत्म नहीं हो रहे। अब देखो मैंने यहाँ से 1 0 एंड 4 टाइम 1 इनको उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मेरे नंबर्स आगे जा रहे होते, फॉर एग्जांपल 1 के बाद भी कुछ होता, वो 0 1, तो मैं उधर तक भी लेकर जाता, मतलब 64 आगे जितना भी 256 जो भी बन रहा है तो वहां तक जाता मैं। बट अभी मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास बाइनरी नंबर जो है ये है ही टोटल 6 डिजिट जो है मेरे पास बाइनरी नंबर है। देखो 6 डिजिट जो है वो मेरे पास बाइनरी नंबर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो है वो समझने वाला है। आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स के अंदर 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 1 जो है वो ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है जिधर आपके पास 0 नज़र आएगा आपको, आपने उसको जो है वो ऑफ कंसीडर करना है और आपने उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, उस जगह से। और जो 1 होगा उसको आपने ऑन समझना है और उसको आपने पिक कर लेना है उस नंबर को। ठीक है, आप देखो 0 को आपने इधर से नेग्लेक्ट किया तो यहाँ पर ये एक ही 0 था तो इसलिए खत्म हो गया। अब देखो 1 के ऊपर जो है 32 इसको हमने पिक कर लिया, 1 के ऊपर 8 इसको पिक कर लिया, 1 के ऊपर 4 इसको पिक कर लिया, 1 के ऊपर 2 इसको पिक कर लिया, 1 के ऊपर 1 इसको पिक कर लिया। अब आपने इन सबको ऐड कर देना है, इसको ऐड करना है, इसको भी साथ मिला लेना है। तो देखो क्या बनेगा, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो आपके पास 47 बनता है। अब देखो 47 हमारा डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी से डेसिमल के अंदर। ठीक है, अब बाइनरी से अगर हम ऑक्टल के अंदर जाना चाहें तो वो कैसे जाएंगे। आपके पास जो बाइनरी होती है उसकी बेस 2 है, इसकी 8 है। तो अब देखो इसी तरीके से आपको नया पैटर्न जो है उसको याद रखना पड़ेगा। अब जो ऑक्टल है उसकी जो आपके पास बेस 8 है, मतलब रेंज उसकी कितनी हुई, 0 से लेकर 7 तक। अब देखो 4 2 1, इस अगर हम पैटर्न को हम याद रखें तो हमारे पास कितनी रेंज बनती है मैक्सिमम, 1 2 4, 4 5 6 7। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास 7 बनती है, मतलब उसकी मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है, उसके ऊपर हमने नहीं जाना। तो इसीलिए हम इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका पता लगा कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। अब देखो आपने सिंपली क्या करना है, इन्हीं बाइनरी नंबर्स को, ये जो आपके पास 6 डिजिट बाइनरी नंबर है, इसको आपने इसी तरीके से यहाँ पर राइट कर लेना है। उसके बाद आपने इन्हें 3 3 के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 3 का ग्रुप ये बन गया, एक 3 का ग्रुप ये बन गया। अब देखो जो पहला 3 का ग्रुप बना उसके अंदर से हमारे पास जो 1 1 है उन्हें हमने पिक कर लेना है, 0 0 को ऑफ कर देना, मतलब उन्हें निगलेक्ट कर देना है। अब देखो तीनों ही ऑन थे, से हमने तीनों को पिक कर लिया, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो आपके पास 7 बन गया। तो 7 एक हमारे पास जो डिजिट है वो आ गया, जो के अंदर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी बाइनरी का भी कन्वर्ट करते हैं, तो 1 0 1 ये था। तो देखो 2 0 वाले को आपने निगलेक्ट कर देना है और 1 वाले को आपने पिक कर लेना है। तो इसलिए आपने 0 को निगलेक्ट किया तो आपके पास सिर्फ जो है यहाँ पर जो है 2 बच गए, 2 जो है वो निगलेक्ट हो गया और आपके पास 4 एंड 1 बच गए। तो 4 प्लस 1 आपके पास कितना बनता है, 5। तो 5 यहाँ पर आ गया, 5 और 7 इन दोनों का आपने कंबाइन करके पढ़ना है, तो 57 बनता है। तो 57 ये आपके पास ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। बाइनरी से अगर आप हेक्सा में जा रहे हो तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, 1 2 4 8। ठीक है, मतलब आपको 4 4 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो कैसे, हेक्साडेसिमल की जो टोटल रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 तक होती है, मतलब मैक्सिमम जो हम जा सकते हैं वो 15 के अंदर जा सकते हैं। तो 8 प्लस 4 आपके पास 12 बना, 12 प्लस 2 ये आपके पास बना 14, 14 प्लस 1 आपके पास 15 बन गया। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज तक हम जा रहे हैं, इसके ऊपर हम जा नहीं सकते, तो इसलिए हमने 4 जो है 4 4 का ग्रुप्स बना, 4 4 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब देखो आपके पास एक था ये वाला 6 डिजिट का बाइनरी कोड, तो आपने इसको एज इट इज राइट कर लिया। अभी इसको जो है इसको काउंट ना करो, 1 0 1 1 1 एंड 1, 6 डिजिट जो हमारा बाइनरी कोड है ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमने 4 4 का ग्रुप बनाना है, तो पहले 4 का ग्रुप तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला जो है ये तो हमारे पास 2 का बन रहा है, तो ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो इसे हमने कंप्लीट करने के लिए आगे 2 जीरोस अपने से ऐड कर देना है। काउंट तो होंगे नहीं, आपको भी पता है 0 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, काउंट तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसे निगलेक्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, अ, अब देखो लेकिन फिर हमने इसको राइट कर लेना है यहाँ पर 0 0 को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास 1 1 1, पहले जो 4 का हमारे 4 का हमने जो एक ग्रुप बनाया है वो जो हमारे पास 1 1 सारे ऑन है, तो इसलिए हम इन सबको काउंट कर लेंगे, मतलब 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो आपके पास कितना बनता है 15। और आपको पता है आप हेक्साडेसिमल के अंदर 15 को ऐसे ही राइट नहीं कर देते, देखो 15 को आपने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप 15 की जगह पर एफ को रिप्लेस करोगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 15 की जगह पर एफ आ गया। ठीक है, और अगर आप लोग जो है अगला ग्रुप देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सारे जो है निगलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक जो 2 वाला है वो ऑन है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 को लिख लेंगे। तो 2 और 5 एफ इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2f, और ये हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, ऑक्टल टू ऑल अदर कन्वर्जन्स। अब ऑक्टल से सबसे पहले डेसिमल में देखें तो आपके पास एक ऑक्टल नंबर दिया गया है 57। तो आप 5 और 7 इन दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई कराओ 8 के साथ, मतलब ऑक्टल चाहे इसकी बेस बेस जो होती है वो 8 होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। उसके बाद आपने लेफ्ट टू राइट जो पावर को साइन करना है। देखो पावर मैंने साइन की तो 0 और 1 इस तरीके से। अगर आपके पास नंबर बड़ा होता है 577 फॉर एग्जाम्पल होता, तो आप 0 1 2 उसको भी करवाते इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो मेरे पास तो था यहाँ तक, तो मैंने इसलिए यहाँ तक किया। 5 8 और 40, और आपको पता है 8 की पावर 0 तो ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 7, तो आपके पास ये 7 बन गया। 40 प्लस 7, तो आपके पास क्या बना 47। तो ये आपके पास 47 आ गया डेसिमल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें ऑक्टल से अगर हम बाइनरी के अंदर जा रहे हैं, तो हमने 5 को डिवाइड किया 2 के साथ, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर जा रहे हैं, और इसीलिए हमने 7 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो हम क्योंकि हम बाइनरी के अंदर जा रहे हैं। तो अब देखो इसकी बाइनरी क्या निकली, इन दोनों की सेपरेट बाइनरीज निकल आएंगी। इसकी बाइनरी निकली, सॉरी एलसीएम लेना है दोनों के साथ, 5 का जो है एलसीएम लेना है 2 के साथ, 7 का एलसीएम लेना है 2 के साथ, तो आपके पास ये क्या बनेगा 101 एक बाइनरी आ गई, 111 सेकंड बाइनरी आ गई। तो आपने 5 की बाइनरी पहले लिख लेनी है, मतलब 101 को पहले लिख लेना है, फिर आपने 7 की बाइनरी लिखनी है, फिर ही आपके पास 57 बनेगा ना, तो ये आएगी 111। तो आपने इसको भी राइट कर लेना, तो आपके पास ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आपने जो है 5 को इसी तरीके से राइट कर लेना है। पहले हम डायरेक्ट कभी भी नहीं जा सकते ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर। पहले हम ऑक्टल से जाते हैं बाइनरी के अंदर, फिर हम बाइनरी से जाते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। ये हमारा जो है रोड मैप बनने वाला है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर शिफ्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो आप इसकी बाइनरी बनाओगे, तो बाइनरी आपको पता है कि हमने ऊपर सॉल्व कर ली है, तो हमारे पास ये बाइनरी बनती है। इस तरीके से आप बाइनरी निकालोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम 4 4 के ग्रुप्स बना रहे होते हैं, जैसे कि हमने पिछले बाइनरी के अंदर डिस्कस किया। तो इसलिए आप 4 4 का जो है वो ग्रुप बनाओगे, इधर भी और इधर भी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेफ्ट साइड पर जो है जीरोस को ऐड कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपने क्या करना है, उसी तरीके से चेक करना है कि क्या बना, आखिरकार ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर, देखो 1 2 4 8, ये आपके पास चारों ऑन है, तो इसका मतलब है ये 15 बन रहा है। 8 + 4 + 2 + 1। और 15 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ, तो एफ यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर सारे जो है वो आपके पास ऑफ हो गए हैं, और जो एक है आपके पास 0 0 0, ये ऑफ हो गया ना, तो आपके पास एक जो 2 वाला है वो सिर्फ ऑन रहेगा, तो इसलिए हमने 2 को यहाँ पर पिक कर लिया। तो 2f जो है आपके पास, ये आपके पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा अगर इससे नेक्स्ट हम देखें, तो हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू ऑल अदर कन्वर्जन्स, ठीक है। हमारे पास लास्ट कन्वर्जन रहेगी हेक्साडेसिमल टू ऑल कन्वर्जन्स। अब हेक्साडेसिमल से अगर आपने जाना हो डेसिमल के अंदर, तो आप कैसे जाओगे। फॉर एग्जांपल यही हमने नंबर लिया हुआ है 2f, तो 2f जो है ये 16 पावर के अंदर है, और इससे हमने 10 पावर के अंदर लेके जाना है, मतलब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल लेके जाना है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कराना है 16 के साथ, और f आपको पता है 15 के इक्वल होता है, तो आपने f को मल्टीप्लाई कराना है 16 के साथ, और आपने लेफ्ट टू राइट पावर असाइन करनी है 0 1, और दरम्यान में आपके पास प्लस का सिंबल आएगा इस तरीके से। आपको विजुअल हो रहा है कि मतलब कि आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमने इसको राइट करना है। तो अब देखो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 32 बनता है, और 16 की पावर 0 वो आपको पता है 1 के इक्वल होता है। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो 15 ही बनता है। 15 + 32 ये आपके पास 47 बनता है। तो देखो 47 ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हेक्साडेसिमल से अगर हम बाइनरी के अंदर जाना चाहें तो वो किस तरीके से जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 को जो है अलहदा से हमने इसका एलसीएम ले लेना है, और उसके बाद 15 जो है उसका अलहदा से एलसीएम ले लेना है। तो दोनों के जो एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास बाइनरी आएगी उसको हमने कंबाइन करके लिखना है। 2 की बाइनरी पहले लिख ली, उसके बाद 15 की बाइनरी जो है हमने बाद में लिख ली। तो इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम इसके बाद हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। 2 का आपने पहले राइट किया और इसकी आपने बाइनरी निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आपने 15 जो है इसको लिखा, और इसकी जो है बाइनरी निकाल ली, ठीक है। बाइनरी निकालने के बाद आपने क्या करना है, इस आपने इसकी बाइनरी एज इट इज राइट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप ऑक्टल के अंदर जा रहे हो इसलिए आपने 3 3 के ग्रुप्स बना लेने हैं। यहाँ पर पहला ग्रुप बन गया, यहाँ पर सेकंड ग्रुप बन गया। अब देखो पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास सब चीजें ऑन है, तो इसलिए 4 + 2 + 1 आपके पास 7 बन गया। और सेकंड ग्रुप के अंदर क्या है 4 और 1, इसीलिए आपने इन दोनों को पिक किया, तो 4 + 1 आपके पास 5 बन गया, तो 57 बन गया। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर लास्ट में इसका हम कंक्लूजन देख लें तो वो क्या निकलता है, कि हमने बाइनरी जो बेस 2 है इसको कन्वर्ट किया। ये जो आपकी मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर
वो होती है, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर आपको हेल्प करने वाली है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो होती है वो एफिशिएंट शॉर्टकट फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डाटा। जो बाइनरी डाटा होता है ना, उसको उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये हम यूज कर रहे होते हैं। और जो डेसिमल होती है बेस 10, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन फ्रेंडली होती है, सिस्टम फॉर एवरी डे यूज। हम नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसे यूज कर रहे होते हैं। Number system from the foundation of computer architecture, digital electronics, programming languages, network communication. थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।